अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से बहुत अहम एक पैगाम लेकर के आया हूँ कि आज पूरे भारत में जो माहौल है कि आज बीजेपी का डर दिखा दिखा करके मुसलमानों का वोट हासिल करने वाले विपक्ष पार्टियाँ आज आखिर में मुसलमानों को जो बैकवर्ड पे और जो पीछे रखा है, इन बीजेपी का डर दिखा दिखा करके हमें इतना पीछे कर दिया गया है कि काश कि हमारे आज मुसलमान के लीडर समझदार होते और सियासत को समझ पाते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज जो बिहार का हाल है कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर 10 सीट होता तो आज तेजस्वी यादव को भी ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज मामला ये है कि आज मुसलमान खुद कोडरमा विधानसभा में 25 साल तक श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को मैंने वोट दिया कि वो राजद में है। 15 साल तक बाबूलाल मरांडी को वोट दिया, खुद का पार्टी है। पिछले वर्ष मैंने बबलू चौधरी का वोट दिया। आप मैं कोडरमा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के मुसलमानों से एक अहम पैगाम दे रहा हूँ कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो बीजेपी का झंडा लेकर चलिए या तो खुद अपना झंडा बना करके चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि बीजेपी अगर 500 सीट भी क्या 1000 सीट भी पार कर जाएगा तो जो मुसलमानों के नसीब में इस वक्त लिखा हुआ वही होके रहेगा। आपको बीजेपी का डर दिखा दिखा करके आज़म खान की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया गया। बीजेपी का डर दिखा दिखा करके अतीक अहमद का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया। बीजेपी का डर दिखा दिखा करके मौलाना आज़ाद का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया। जितने भी भारत में मुस्लिम लीडर और नेता थे सबका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया। क्यों? सिर्फ बीजेपी का डर दिखा दिखा करके। आप किस पर भरोसा करेंगे? भारत में किस पार्टी पर भरोसा करेंगे? कोई ऐसा पार्टी भी लाकर पेश करो जिस पार्टी का नेता मुसलमान का वोट लेकर के बीजेपी में शामिल ना हुआ हो। चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जेएमएम का पार्टी हो, चाहे जीवीएम का पार्टी हो, सारा पार्टी का विधायक मुसलमानों का वोट लेकर के हीरो बना है और नेता बना है। अब वक्त आ गया है कि आज विपक्ष की पार्टियां हमारे पार्टी को अधिकार और शामिल क्यों नहीं करता, हमें सीट बंटवारे पर क्यों नहीं आमादा करता। हम 14% 20% की आबादी में भारत में रहते हैं। आज हमारी मस्जिदें गिराई जा रही है और लोग कहते पत्थर बरसाता है। जितनी मस्जिदें हैं सब अवैध तरीके से नहीं, बल्कि उस जितनी मस्जिदें हैं सब रेती प्लॉट और वक्फ शुदा ज़मीन पे बनती है। मदरसा भी हमारा साफ़ सुथरा है, हम ही को बदनाम किया जा रहा है। हम कमज़ोर हो चुके हैं। मैं ख़ासकर पूरे भारत के मुसलमानों से एक अपील करता हूँ और जिन तक ये वीडियो पहुँचे तो ये आप पहुँचाइए कि या तो आप वोट जो है आप बीजेपी को दीजिए या ख़ुद वोट लीजिए अपना, चाहे हम जीते या हारें। आप ये मत सोचिए कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिएगा तो आपकी हिफाजत करेगा। कहाँ हिफाजत किया गया? किस जगह हमारी हिफाजत हुई है? सिर्फ माइक के ऊपर चिल्लाने से कोई काम नहीं बनती। आज हमारा बच्चा फोर्स में नहीं है, हमारा बच्चा इंजीनियरिंग में नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं है। और बड़े बड़े उलमा जो झारखंड बिहार के हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग सिर्फ जहाँ धर्म की हिफाजत कर रहे हैं वहाँ आप अपने समाज की हिफाजत करने के लिए सीखें। और जो चंद दलाल किसी दूसरे पार्टियां को जब नेता को लेकर आते उससे पूछो झारखंड में आप हमारे एमआईएम को गठबंधन में शामिल करते हैं कि नहीं। हिंदुस्तान में अगर यूपीए की सरकार कोई भी पार्टी अगर मुसलमानों को अधिकार देता है और आप गठबंधन में शामिल करता है तब किसी पार्टी को वोट दीजिए, वरना आप सारा वोट बीजेपी को डालेंगे या तो खुद अपना एक लीडर खड़ा करके आप अपना खुद वोट अपने पास रखें। तब ये विपक्ष की पार्टियां आपको अधिकार देगा, आपको हिस्सेदारी में नाम आएगा, तब आपको वो सीट बंटवारा करेगा। वरना ये जानता है कि बीजेपी के डर से मुसलमान वोट हम ही को देगा, जो कुत्ते की जैसा फुटबॉल के जैसा मेरा इस्तेमाल कर रहा है। आज झारखंड में, आज यही बिहार के अंदर जो आज विश्वास मत लाया जा रहा है, इसी में अगर 10 पार्टी 10 विधायक मेरा होता ना
तो आज तेजस्वी यादव को ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन वो भी जानता है कि इसको लीडर नहीं बनाना, इसे अधिकार नहीं देना, बल्कि पैर के जूता बना के रखना। इसे जब चाहो पहनो, जब चाहो उतार दो। मैं भारत के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अब वक्त हो गया कि आप अधिकार छीनना चाहें। 2% में लोग रह करके वो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को देखें, 2% में लेकर के कल तक जो नेता कह रहा था मरना पसंद है, बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। इसी झारखंड से बाबूलाल मरांडी कह रहे थे फांसी लगा लेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। ऐसा हुआ कि खुद उसका पार्टी ही ख़त्म हो गया। और यही हाल बिहार के नीतीश कुमार का भी होने जा रहा है कि उसका पार्टी ही ख़त्म होगा। लिहाजा मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज उत्तराखंड, बरेली, तमाम मकतब फ़िक्र के मौलवी और उलमा और रहबर और मसीहा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम को ये पैगाम दें कि या तो आप खुद अपना वोट लें या तो आप बीजेपी को देंगे। आपको बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि वो 5000 भी सीट लाएगा तो हमें भारत में रहने नहीं देगा। ज़रा सी परेशानियां आएगी, लेकिन ये परेशानियां आपको कल आने वाले वक्त में काम आएगा, क्योंकि जब ये विपक्ष की पार्टियां जब पूरा तरीके से चित हो जाएगा ना, तब ये लड़ने के लिए सीखेगा। इसने कभी लड़ा नहीं, मुसलमानों के कंधों पे रख कर बंदूक चलाया है और थोड़ा बहुत बात कर देता है मुसलमानों की हिफाजत करने का। आज हम पूछना चाहते हैं कि ग़ुलाम नबी आज़ाद के साथ क्या हुआ, आज़म खान के साथ क्या हुआ, बम्बे में मलिक के साथ क्या हुआ। आज आपको मालूम है कि ये नेता सब मिले जुले हैं, सब एक ही थाली के पल्ले में हैं, सब सॉफ्ट हिंदू और हार्ड हिंदू की बात करते हैं, कोई मुसलमान के अधिकार और इंसाफ की बात नहीं करते। ये मेरा वीडियो जहाँ भी पहुँचे तो आप लोकसभा में भी अपना लीडर खड़ा करें, विधानसभा में भी अपना लीडर खड़ा करें, या तो आप मांग करें, गठबंधन से मांग करें कि आप मुसलमान पार्टियों को शामिल करते हैं या नहीं। अगर शामिल करते हैं तो उसका हम साथ देंगे। आपको झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, आप ज़्यादा नहीं 5 से 7 सीटें हमें दें। 41 सीट बिहार में है, आप ज़्यादा नहीं 10 हमें सीट दें, हमारी आबादी के हिसाब से आप मुझे सीट दें। गठबंधन में हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर गठबंधन करता है तो ठीक है, वरना आप असदुद्दीन अवैसी के हाथों को आप मजबूत कीजिए। और वो बी टीम नहीं है, बी टीम खुद मुसलमान, जितने मुसलमान हैं ना भारत में, वो खुद बी टीम वाला खुद काम कर रहे हैं। मुसलमान को तो चाहिए कि आप बीजेपी से डर कर नहीं, आप बीजेपी का झंडा ढोएं। जिस दिन आप बीजेपी का झंडा उठाएंगे ना, उसी दिन भारत में आपको हक और अधिकार मिलना शुरू होगा। क्योंकि विपक्ष की पार्टियां जितनी भी है, वो जानता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, मुझको वोट करेगा। जैसा चाहूँ मुसलमान को इस्तेमाल करूँ, इसके घर में आग लगा दो फिर भी वोट देगा, इसके बच्चों को मार दो फिर भी वोट देगा, इसके बच्चे को जला दो फिर भी वोट देगा, इसके बच्चे को फोर्स में मत लो फिर भी वोट देगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान इतने अंधे क्यों हैं? इतने पढ़े लिखे विद्वान, मुसलमान की एक अजीम शान किताब कुरान है, जिससे सियासत करना दुनिया ने सीखा। आज मुसलमान के बड़े बड़े उलमा हैं जो सिर्फ अपने पेट चलाने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम उलमा से कहूँगा कि भारत में एक आवाज़ नहीं बल्कि झारखंड में एक आवाज़ उठाएं कि हमारे MIM को या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को या तो इदारे शरिया को या मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अगर गठबंधन में शामिल करता है तो हम उसके साथ में, अगर गठबंधन में शामिल नहीं करेगा तो हम किसी भी सूरत में विपक्ष के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सारा विपक्ष मिट जाए और बीजेपी के सामने ये दुनिया को पता चले कि बीजेपी के सामने कोई विपक्ष नहीं है। ये सारा जिम्मेदार वो पार्टियाँ होगी जो मुसलमान को खिलौना बना के रखा है। आज कांग्रेस में MIM ने गठबंधन करने को कहा तो आपने करने नहीं दिया। MIM ने बिहार में गठबंधन करने को कहा, आपने नहीं दिया। यूपी में करने को कहा, नहीं दिया। केरला में कहा, नहीं दिया। आप जब नहीं देंगे तो आप याद रखें, एक छोटा सा एक यह आवाज़ दे रहा है कि आप भारत में 2 रवैये का काम नहीं, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। झारखंड में 14 सीट है तो कम से कम मुझे 4 सीट चाहिए। बिहार में अगर 41 सीट है तो 10 सीट चाहिए। बंगाल में मुझे 10 सीट चाहिए। हर जगह से हम शेयर रहेंगे, हम तुम्हारे लेवल पर नहीं लड़ेंगे, हम खुद लड़ना सीखेंगे। यही पैगाम आप तमाम मुसलमानों के पास पहुंचाइए कि आज मैंने 25 साल वोट दिया, बीजेपी में चला गया। अन्नपूर्णा देवी को, बाबूलाल मरांडी को दिया, बीजेपी में चला गया। यहाँ सिंधिया जी मध्य प्रदेश में देखें 22 विधायक लेकर के बीजेपी में गए। तो जब बीजेपी में जाना ही है तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं जाएं? हम किसी चौधरी का, किसी यादव का, किसी का हम साथ क्यों लें? इसलिए किसी को वोट नहीं देना है। जब भी वोट देना है तो आप बीजेपी को दीजिए या तो खुद अपना वोट लीजिए। इशारों में आपके मैं कह के जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।
न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तेरी दास्ता भी ना होगा किसी के दास्तानों में। आज आपके नज़रों के सामने आपको जो रवैया आपके साथ किया जा रहा है, जितना जुल्म किया जा रहा है, एक धर्म निरपेक्ष देश में रह करके हम अपने आस्था की हिफाजत नहीं कर पाते हैं। हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें बैंक में आज़ादी नहीं है। हमारे लिए ऐलान किया जाता है हैदराबाद से कि मुसलमान को रेवड़ी लगाने मत दो, दुकान लगाने मत दो, और हम सोए हुए हैं। हमारे उलमा को चंद बातों में गिरफ्तार कर लिया जाता, हम सोए हुए हैं। 2% में सिख लोग हैं, सरदार जी लोग, उनके गुरुद्वारा को हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो एकता है। तो हिंदू जितने भी हम अकीदे में बटे हुए हैं, तमाम अकीदों वाले से अकीदे की लड़ाई अपने घर में है। आपका ये अंदरूनी मसला है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा अमाल तेरे साथ। ज़रूरत इस बात की है कि हम जब अपने अधिकार की लड़ेंगे तो हम मांग करें कि मेरा कैंडिडेट हो, झारखंड में हो, तब हम आपके कैंडिडेट को वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पर अन्नपूर्णा को वोट देते हैं तो बीजेपी में जाता है, लेकिन मेरा खुद का जब लीडर होगा वो तो नहीं जाएगा ना। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना वोट कामयाब बनाएं आने वाले लोकसभा और विधानसभा में। ये मेरी आवाज़ पूरी भारत में पहुंचनी चाहिए।